मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस कब क्या हुआ, ताज़ा तरीन और मुकम्मल तफसीलात जानिए। नाज़रीन, कराची के नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया है। इस 23 साल नौजवान को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसी की गाड़ी में रखकर आग लगा दी गई थी। इस लर्जा खेज कत्ल की वारदात में कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही दोस्त मुलविस निकले। 6 जनवरी को कराची के पोश इलाके डिफेंस से 23 साल नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के लापता होने की इत्तला मिली, जिसके बाद उसकी वालिदा की मुद्दत में दरख्शा थाने में अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने शुरू किए। FIR के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी की रात 7:30 बजे घर से निकला लेकिन वापस नहीं आया। तहकीकात में ये बात सामने आई कि मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को ANF मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस होने के जुर्म में गिरफ्तार कर चुकी है। मुस्तफ़ा आमिर राबतों के लिए इसीलिए सिम नहीं बल्कि वाईफाई का इस्तेमाल करता था। इस नौजवान के लापता होने के ठीक 14 रोज बाद उसकी वालिदा के मोबाइल पर इंटरनेशनल नंबर से एक मैसेज मौसूल हुआ जिसमें अगवा बराए ताबान के लिए 2 करोड़ रुपए ताबान की रकम मांगी गई। अगवा बराए ताबान के बाद ये केस CIA को मुंतकिल कर दिया जाता है। CIA ने 26 जनवरी से इस केस पर तफ्तीश का अमल शुरू किया और एक बंगले पर छापा मारा जो कि मुस्तफ़ा आमिर के करीबी दोस्त अरमगान का था। पुलिस पार्टी पर इस रेड के दौरान जदीद असलहे से फायरिंग की गई। इस हमले में DSP समेत 2 एहलकार शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने भारी नफरी तलब की और भरपूर कार्रवाई के बाद अरमगान को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई कि 6 जनवरी को मकतूल मुस्तफ़ा आमिर अरमगान से मिलने आया और इसके बाद फायरिंग की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद मुलाजमीन को अरमगान ने अपने कमरे में बुलाया और खून साफ करने का कहा और कोई चीज लपेटकर अपने दोस्त शराज के हमरा मुस्तफ़ा आमिर की कार की डिग्गी में रखकर रवाना हो गया। तफ्तीश में अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करके लाश को मलीर के इलाके में ठिकाने लगाने का एतराफ किया। पुलिस ने मुल्जिम को अदालत पेश करके उसका जिस्मानी रिमांड लेने की इस्तदा की, लेकिन अदालत ने अरमगान को जेल भेज दिया। CIA को मुस्तफ़ा आमिर की लाश ढूंढना शदीद मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुल्जिम अरमगान जेल में होता है। CIA ने लाश ढूंढने के लिए दीगर जराए इस्तेमाल करके मलीर के मुख्तलिफ इलाकों का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। इसी दौरान तहकीकात में एक नया पहलू सामने आता है, वो ये कि मुल्जिम शहराज को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इसके अहम इंकिशाफात। शहराज ने पुलिस के सामने एतराफ किया कि अरमगान के साथ लड़ाई के दौरान फायरिंग हुई जिसमें मुस्तफ़ा आमिर हलाक हो गया। दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए बलूचिस्तान के जिला हब के पास एक चौकी के करीब मुस्तफ़ा आमिर को गाड़ी समेत आग लगा दी। DIG CIA मुक़द्दस हैदर के मुताबिक अरमगान के घर से मिलने वाले ब्लड सैंपल्स मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा के खून से मैच हो गए हैं, जबकि दूसरी जानिब शरीक मुल्जिम शराज को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक शराज ने इस तमाम वाक़े में एक लड़की के मुलविस होने का इंकिशाफ किया है। PTI में उखाड़ पिछाड़, ज़ैन कुरैशी बाहर, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इस्तीफों का आगाज, बैरिस्टर गौहर के पास खुफिया तफसीलात, अली मोहम्मद खान के चौंका देने वाले इंकिशाफात। एक निजी टीवी को इंटरव्यू में PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि हमारा अपोजिशन के साथ एक बड़ा अलायंस तश्कील पाने जा रहा है। सब मुत्तफिक हैं कि 2024 का इलेक्शन चुराया गया। मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। दीगर जमातों को इस पर राजी करने के लिए काफी वक्त लगा। मौलाना फजलुर रहमान अब इमरान खान साहब के करीब आ चुके हैं। उम्मीद है कि अब बात एहतजाजी तहरीक की जानिब जाएगी। अली मोहम्मद खान ने बानी PTI के खतूत पर बात करते हुए कहा कि उनका मकसद किसी का जवाब लेना नहीं बल्कि जो कुछ हुआ है उसको सामने रखना है। इमरान खान ने सिर्फ अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी की है। एक अहम खबर देते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी PTI ने ज़ैन कुरैशी के अलावा कुछ रहनुमाओं को पार्टी से निकालने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से अहम तफसीलात बैरिस्टर गौहर के पास हैं। जिन लोगों का इसमें नाम आया है उनके खिलाफ पार्टी चाराजोई करेगी। ये रहनुमा 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर गायब हो गए थे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि लिस्ट में जिस का नाम है सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को रिलीफ ना मिले। हमें मुकम्मल सबूत के साथ उन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई करना होगी, चाहे उसमें शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी ही क्यों ना हो, लेकिन ये कदम उसी वक्त उठाया जाएगा जब सबूत पक्के हों।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकतदारी दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक ने 2022 के सैलाब में पाकिस्तान की मदद की। 20 अरब डॉलर से मुल्क में सेहत, तालीम और दीगर शोबों में मंसूबों का नया बाब खुलेगा। आलमी बैंक की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद के शुक्रगुजार हैं। मुल्क बेहतरी की जानिब जा रहा है। कर्जों की बजाय सरमायाकारी तरजीह है। मेरे साथ जो हुआ वो नहीं कर सकती, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। मकाफात अमल हुआ। आज वो शख्स अडियाला में है। मुझे एतराज़ नहीं कि वो अडियाला में बैठा कोई अच्छा खाना खा रहा है। एतराज़ है तो जलाओ घेराव से। मुझे बताएं, क्या मुल्क अब जलाओ घेराव का मुतहम्मिल हो सकता है? ये लोग पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। आसान कारोबार से रोजगार के मौके पैदा होंगे। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा 26वीं आईनी तरमीम का केस फौरी सुना जाए, समाअत में नए जजेस शामिल न हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले जुडिशरी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अदलिया से दरखास्त है कि बस अब बहुत हो गया, आईन और कानून के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका। शिबली फराज ने कहा पार्लियामान में बैठे हुकूमती लोग मसाइल हल नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर तनकीद। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते बोले 2 सूबों में हुकूमती कोई रेट नहीं, मुल्क में आइन से मुतसादिम पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। मुल्क की फैसले ऐवान की बजाय बंद कमरों में हो रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी मौजूद नहीं। हुक्मरान मुल्क की मामलात से बेखबर हैं। अवाम के पास ना रोजगार है ना जानमाल का तहफ़्फ़ुज़। सेनेट इजलास में अपोजिशन की एक बार फिर हंगामा आ रहा है। अपोजिशन की जानिब से स्टेट बैंक तरमीमी बिल की तहरीक पेश कर दी गई। हुकूमत के बिल की मुखालिफत। बिल पेश करने के लिए अपोजिशन अरकान की जानिब से चेयरमैन डाइस के सामने एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने कहा बिल पेश हुए बगैर इजलास मुलतवी नहीं किया जा सकता। डिप्टी चेयरमैन ने कहा मैं कर सकता हूँ, आप क्या लेंगे? डिप्टी चेयरमैन ने वोटिंग का नतीजा बताए बगैर इजलास मुलतवी कर दिया। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर-ए-सदारत कौमी असम्बली का इजलास। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम तरमीमी बिल 2025, मुहाजिरीन की स्मगलिंग का तदारुक तरमीमी बिल 2025, दीवानी अदालतें तरमीमी बिल और सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर कर दिया गया। बिल पर शिकवार मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने तमाम बिल ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किए। अपोजिशन की बिलों की मुखालिफत, ऐवान में नारेबाजी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल बोले FIA में रिफॉर्म्स लाई गई हैं। अब तक 436 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए जा चुके। इंसानी स्मगलर्स को अब छुपने की कोई जगह न मिलेगी। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने मुल्क में रिकॉर्ड तरसीरात ज़र भिजवाई। तरसीरात ज़र में 32% इजाफा हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों को क़रार तहसीन पेश करते हैं। हमारा बयानिया आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। बदकिस्मती से तमाम तर जो बदतहजीबी है उसका तमाम तर खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मईशत और इक़दार तबाह की गई। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। बदतमीजी बुग़ज़ इंतकाम को सियासत का नाम दिया गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। जो वादे किए अल्लाह ताला के फजल करम से आज अवाम को पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की मुताबिक इंतजामी कमेटियों की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुतहरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मालिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलोचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखैल के सपुर्द कर दी गई। चीफ जस्टिस IT कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। तमाम कमेटियों तकर्रियों के नोटिफिकेशन जारी। रुकन कौमी असम्बली शेर अब्दुल मरवत कहते हैं खुसर फुसर पर कौमी असम्बली की सीट क्यों छोड़ूं, पार्टी पर कब्जा नहीं करने दूंगा। शाह महमूद कुरैशी की वजह से ज़ैन कुरैशी का लिहाज किया गया। वो शाह महमूद कुरैशी का बेटा है, उनकी कुर्बानियाँ हैं। ये मारूसी सियासत नहीं तफरीक के ज़िम्मे में आता है। जैसे मुझे निकाला इस तरह तो पार्टी में किसी का मुस्तकबिल महफूज ही नहीं। किसी को भी ऐसे खुसर फुसर करके निकाला जा सकता है। 4 दिन से पूछ रहा हूँ मुझे क्यों निकाला। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस, तफ्तीशी ऑफिसर की मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कबर कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर दी।
अदालत ने कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया सिक्योरिटी सेहत कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। उधर सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम अरमगान को नोटिस जारी करके कल पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमांड से मुतालिक केस का तमाम असल रिकॉर्ड तलब कर लिया। शर्जील इनाम मेमन की पंजाब हुकूमत पर तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी का सिंध में असल मैंडेट है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयान देते हैं। सेवन में अफसोसनाक हादसे से कई कीमती जानें चली गईं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने हादसे पर सियासत की। जिस रोड की बात की वो नेशनल हाईवे और वफाक ने बनाना है। पीटीआई सिर्फ इंतशार की ही सियासत करती है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में पूरी पीटीआई शामिल रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सुबाहियत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े मंसूबे वफाक की मदद से ही चल रहे हैं। मुसलसल शोला अंगेजियां आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमारी तो मजबूरी है कि खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। कहते हमने कभी सियासत नहीं की। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? यूनिवर्सिटी एक्ट बिल दोबारा सिंध असेंबली में पेश। सिंध यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट तरमीमी बिल का सरतराज से मंजूर कर दिया गया। सिंध सिविल कोड तरमीमी बिल भी मंजूर किया गया। यूनिवर्सिटी एक्ट बिल पेश करने पर अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन स्पीकर डाइस के सामने आकर बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल गवर्नर सिंध की जानिब से एतराज लगाकर वापस भेजा गया था। और चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, आसमान रंगों में नहा दिया। आईसीसी ऑफिशियल समेत नामवर क्रिकेटर्स की शिरकत। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होगी क्रिकेट की बहार। 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में जोड़ पड़ेगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच रिवायती हरीफ इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को खेलेगा। और अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें उर्स मुबारक की तकरीबात जारी। सैयद उस्मान मरवंदी अल मारूफ लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की 3 रोज़ा सरकारी तकरीबात का इफ्तिताह स्पीकर सिंध असेंबली ने किया। पंजाब समेत मुल्क भर से लाखों की तादाद में ज़ायरीन की सेवन शरीफ आमद। सेवन शरीफ की गलियों मोहल्लों में दमादम मस्त कलंदर की सदाएं बुलंद। ज़ायरीन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।